हेलो, मैं आपकी दोस्त सौम्या। आज आज का हमारा टॉपिक है कोरोना। कोरोना जिस तेज़ी के साथ देश में फैल रहा है, पूरे संसार में, ये बड़ी चिंता का विषय है। और कोरोना एक ऐसी चीज़ है कि जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। अब देखिए, हम सभी जो है भारतवर्ष में या पूरे संसार में 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। अब क्या हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं भाई? हैं? नवजात शिशु है जो हॉस्पिटल में है, वो सांस तक नहीं ले पा रहा। पैदा होते ही उसके मुंह के ऊपर मास्क लगाया जा रहा है। बताइए आप, मास्क लगाया जा रहा है बच्चे के ऊपर पैदा होते ही। तो हम लोग क्या 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं भाई? क्या हमने तरक्की कर ली? जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बेचारे सांस भी नहीं ले पा रहे कि सांस कैसे लेते हैं। और कोरोना जो है एक ऐसी महामारी है कि जिसका कि कोई इलाज है ही नहीं, सभी जानते हैं ये। तो अब बताइए, नवजात शिशु जो सांस ले रहे हैं भारतवर्ष में या पूरे संसार में, उनका क्या जीवन है? उनके मुंह पर मास्क अभी से ही लगा दिया गया और इसकी कोई दवाई भी नहीं है। अब हम जो है कोरोना के उस पे जाते हैं कि इससे क्या क्या भारत देश को हानियां हुई हैं, बहुत सारे लॉस हुए हैं भारतवर्ष में। उसके बारे में विचार करेंगे और जो है उन कारणों को समझेंगे, उनके कारण जो हैं। तो कोरोना में सबसे पहली चीज़ ये हुई है, अगर हम देश की बात करें तो भारत देश में जो है, जो सारा कारोबार है, जो सारी इकोनॉमी है, वो सब डूब चुकी है। क्योंकि लॉकडाउन के चलते और ये कोरोना संक्रमण के इन्फेक्शन के चलते, वायरस के चलते पूरा भारत बंद हो चुका। और इस कदर भारत देश की स्थिति डगमगाई है, जो कि आर्थिक स्थिति है कि उसको तो बयां करना मुश्किल है। बहुत बुरे तरीके से भारत देश की इकोनॉमी डगमगाई है। और जो है, चूँकि इस महामारी की कोई मेडिसन नहीं है, परफेक्ट मेडिसन नहीं है, तो इसका ये लाइलाज महामारी है, तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है पूरे भारत देश के ऊपर। अब सबसे पहले हम आते हैं कारोबार के ऊपर। कारोबार के ऊपर ये इफ़ेक्ट हुआ है कि जितनी भी इंडस्ट्रियल हैं या जितनी भी कारखाने हैं, सब कुछ बंद हो चुके हैं एक तरीके से। ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये मेरा वीडियो लोक कल्याण के लिए है, तो फिर जगत में इसको बयां करना बनता है और बड़े साधारण शब्दों में। तो सबसे पहले तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई, एकदम ही डाउन हो गई स्थिति। उसके बाद में जो भी कार्य हो रहा था इंसानों के द्वारा, जो वर्कर्स थे या छोटे से लेकर बड़े तक पहुँचेंगे, या जो भारत में इकोनॉमी थी कि कमाई जो होती थी, है ना, सबके काम बंद हो चुके। तो इकोनॉमी पे बहुत तगड़ा असर पड़ा महामारी का। और अचानक लोगों के कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, शोरूम बंद हो गए, और यहाँ तक कि हॉस्पिटल बंद हो गए। सभी कुछ बंद हो गए, जिसमें कि बहुत परेशानी आई और सबका कारोबार बंद हो गया। अब कब तक कोई बैठे खाएगा बताइए आप? कारोबार होता है किसी का, कोई चलिए नीचे से काम लेते हैं, रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, सब्जी वाला सब्जी बेचता है, वो बेचारे कमाते हैं, लाते हैं सामान, बेचते हैं, फिर दोबारा फिर सामान लाते हैं, फिर बेचते हैं। इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ा गई। उसके बाद में हम आते हैं, जो जितने भी स्वस्थ प्राणी थे वो सब बीमार हो गए, सब पेशेंट बन गए, रोगी बन गए सब इंसान, और हॉस्पिटल में पहुंच गए। हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे तो घरों में पड़े रहे, जिसे जहाँ जगह मिली वहाँ पड़े रहे महामारी के तहत। तो सब खाना पीना सब बर्बाद हो गया और कितना लॉस में गया है भारत देश, ये सबको पता है सन 21 में। तो बताइए, क्या हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं? सब हानियाँ ही हानियाँ हो गई, सबको पता है, जगत जननी है, सभी पेशेंट हो गए। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है महामारी का, इस वायरस का, वो पड़ा है उद्योग धंधों पर।
उद्योग धंधे थे सबके अपने, किसी के लघु उद्योग था, किसी का कुछ था, किसी की कंपनीज थी, जो भी कार्य चल रहा था वो सब बहुत मतलब घाटे में चला गया एकदम सही। अब हम आते हैं जो इफ़ेक्ट पड़ा। अब एक इफ़ेक्ट जो प्रभाव था इसका, महामारी का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो प्रभाव था एजुकेशन पे। एजुकेशन पे बहुत प्रभाव पड़ा। बच्चे जो थे बिल्कुल मतलब घरों में कैद होकर रह गए, पार्क भी नहीं जा सकते, कहीं सड़क पे भी नहीं जा सकते। महामारी के तहत उनका जीवन तो बिल्कुल ही मतलब वो हो गया, बंद हो गया एकदम घरों में ही। और जो है संक्रमण के तहत और जो मतलब जितनों का भी काम था, जो टीचर्स थे जिनका भी बाहर का काम था, फैक्ट्रीज थी, ऑफिस थे, वो सब बंद हो गए थे, अभी भी बंद हैं। कुछ ऑफिस चल रहे हैं। महामारी के तहत तो बहुत ज़्यादा ही असर हो गया, इसकी हानियाँ जो हैं लॉस में गई हैं सब कुछ। जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया। रिक्शे वाला जो रिक्शा चलाता था, सब्जी वाला जो सब्जी बेचता था, सबका जीवन हो गया। अब बताओ, जब कमाई नहीं हो रही तो ना खाने को कौन देगा, वो सामान कहाँ से लाएंगे, बेचेंगे कहाँ, और कौन खिलाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। और इस तरीके से जितना भी काम था, कारोबार था, वो सब ऑफलाइन तो बंद ही हो गया, क्योंकि कोई कहीं जा नहीं सकता महामारी के तहत। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो गई, तो उसमें भी क्या हुआ, बच्चों ने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, कोई ज़्यादा उनका गाइडेंस नहीं हुआ। बोर्ड की परीक्षाएं 12th क्लास की, तो उसमें कोई ज़्यादा गाइड नहीं मिल पाई बच्चों को। तो बच्चों का तो मतलब पढ़ाई एकदम चौपट हो गई। तो ये सब हुआ कोरोना के तहत, और मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो गई सबको। अब मरीज हॉस्पिटल में उनका दाखिला नहीं हो रहा वहाँ पे कोरोना के तहत। कोई कहीं है, कोई कहीं है। गरीब जनता जनार्दन है वो सड़क पे पड़ी हुई है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो सबका स्वास्थ्य मतलब पूरा जनजीवन जो है लॉस हो गया, कारोबार लॉस हो गया। यानी हर तरीके से इस महामारी और इस वायरस की वजह से सब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया पूरा। मतलब एक सदी जो है पूरी जो है वो मतलब अवनति के उस पे आ गई, रास्ते पे, अवनति पे। उन्नति तो रुक गई, अवनति के रास्ते पे आ गई। तो आज की सीरीज में बस इतना ही, बाकी का अगली सीरीज में। धन्यवाद।